I'll start. Yeah, you can start. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोए सब साहूणं एसो पंच नमोकारो भगवा मंगलानं च सवेसं परमहवै मंगलम्। भगवान सिद्ध भगवान आचार्य भगवान आपकी आज्ञा से जस्ट वांटेड टू आस्क यू, जस्ट रेज हैंड, टेल मी आने से पहले कितने लोगों ने क्लास में बैठने से पहले अरिहंत और सिद्ध को वंदना करके आए हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स ईमानदारी से। ओनली वन पर्सन, टू persons, very less hands, which is very bad. I'm telling you, it is not me who can give and it's not you can absorb. आप जितनी वंदना करते हैं आप अपने ज्ञानावृणि कर्म को हटाते हैं। जब हटेंगे तो ज्ञान आएगा, कहीं से भी आएगा। You become a sponge, you have to pull, right? I am just handing over महावीर स्वामी भगवान ज्ञान to you, but you have to pull. नहीं टिकेगा। और दूसरी बात एक पूछना चाहती हूँ, किसी ने कल एक समाय की थी ये सोच के कि यार मुझे अरिहंत और सिद्ध पद का स्वरूप समझ में आया है, इतने साल हो गए, मैं 30 40 50 साल के हो गए हम लोग, हमको अभी तक समझ नहीं आया था, आज समझ में आया। तो आप लोग सिर्फ यही खुश हो कि आपको अरिहंत और सिद्ध भगवान कैसे दिखाई देते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, उसी से हैप्पी हो कि उनको बैठ के नमो भी किया? नमो किया तो कहाँ किया? तो मतलब आई वुड प्रेफर कि आप समायक में बैठ के नमो को फील करो। नमो इज लिटरली, चाहे कैसे भी वंदना करो, तिक्तों के पाद से वंदना कर सकते हैं, पुचिसुनम से कर सकते हैं, नमोथुनम से कर सकते हैं, लोग से, एनीथिंग। हैज एनीबडी ट्राई टू फील दैट नमो? बिकॉज मैं नवकार मंत्र के अंदर सिर्फ अरिहंत इन सिद्ध को नहीं ले रही हूँ, नमो को भी वर्ड बता रही हूँ। व्हाई आर पीपल नॉट वर्किंग ऑन दैट नमो की फीलिंग? एंड see, if you're in samayik, you become a more sponge. The idea is पुल। जस्ट इमेजिन, इतने साल बीत गए, हमको ये बेसिक, बहुतों को, हम आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट बहुतों को ये बेसिक अरिहंत सिद्ध हमारे भगवान क्या है, इनका स्वरूप नहीं पता था। अभी पता लगा है, जितना टाइम वेस्ट हो गया चलेगा। अभी तो नमो की फीलिंग लाओ उन लोगों के प्रति जो ग्रेट है। प्लीज हो सके तो आज क्लास के बाद या दिन में कभी भी एक समय करने की कोशिश करना जिसके अंदर सिर्फ अरिहंत और सिद्ध को नमो करते चले जाओ। कि इतने दिन अज्ञान दशा में नहीं पता था कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं, अभी पता लग गया। थैंक यू फॉर वट एवर नमो की फीलिंग ला सको प्लीज लाओ। यदि नमो की फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके पास उन पद के लिए मैटर कम है। क्रिएट, गेट मोर मैटर, and need not you learn from here, you can start asking questions. The day you start asking questions, आप लोग को आस पड़ोस से भी आंसर्स मिलेंगे। क्या पता घर में आपकी मम्मी आपको जवाब दे दे, क्या पता आपकी वाइफ आपको या हस्बैंड आपके, मतलब एनीबडी कैन गिव आंसर्स। पर स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस, सवाल तो पैदा करना चालू करिए। हो सके तो आने से पहले तो तिक्तों का पाठ करना ही है, दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल। बट हो सके तो जो सीखा है घर में बैठ के एक समय के अंदर नमो की फीलिंग लाओ। नवकार मंत्र में नमो वर्ड इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, प्लीज फील इट। एनीवे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। कल पिछली क्लास के अंदर ना हम लोगों ने ना अरिहंत पद देखा था कि अरिहंत भगवान का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अरिहंत मीन्स ह्यूमन बींग्स प्लस दे हैव केवल ज्ञान। जिस ह्यूमन बींग को केवल ज्ञान हो जाता है, दोनों चीजें हमको चाहिए। तो ये प्रतिक्रमण के अंदर 5 पदों की वंदना के लिए डिमांड आई थी कि नो, यू शुड हैव कंपेयर्ड कि ये हमको इंफॉर्मेशन जो आपने स्वरूप बताया ये कहाँ लिखा है आगम में। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड विच एक्चुअली हम लोग प्रतिक्रमण के अंदर फर्स्ट स्लाइड को में से अरिहंत भगवान को कैसे एक्सप्लेन किया है, विल सी। कैन आई हैव द आइकन? या नमो अरिहंताणं, अर्थात पहले पद में श्री अरिहंत भगवान जगन्य 20 तीर्थंकर जी। जगन, दिस वर्ड जगन्य मीन्स मिनिमम 20 तीर्थंकर, उत्कृष्ट मीन्स मैक्सिमम 170, देवाधिदेव जिसमें वर्तमान काल में 20 वेहरमान जी, 20 उनको वेहरमान जी भी बोल सकते हैं, उनको वो तीर्थंकर भगवान है, एंड दे आर 20 इन नंबर। महाविदय क्षेत्र में विचरते हैं।
1008 लक्षण के धारणहार, ये बेसिकली ग्रेट लक्षण है जो बेसिकली तारीफ करने में हम लोग यूज करते हैं, और आज की डेट में हम आचार्यों के प्रति ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। 34 अतिशय, अतिशय वो एक्स्ट्रा पुण्यवानी होती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके सर पे 3 छत्र हवा में जहां जहां वो घूमते हैं, ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि उनके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो फ्लोट नहीं कर रहे होते, देवता इनको लेके चलते हैं, वो चांवर होता है, इनके लिए संबोधन होता है, ये सब अतिशय होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्यवानी होता है, ये सिर्फ तीर्थंकरों की जो होती है। 13 वाणी कर के युग, जैसे वाणी की भी मैंने कल आपको थोड़े अच्छी चीजें बताई थी कि जो वो बोलते हैं हर आदमी को अपनी लैंग्वेज में समझ में आता है, और उनकी जो भाषा है फर्स्ट आदमी और लास्ट आदमी को उतनी ही क्लियरली सुनाई देता है। तो ऐसे 35 और भी क्वालिटीज हैं वाणी वाणी के। 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग कई बार पूछते हैं क्या हम लोग भगवान को पूजा कर सकते हैं? अरे हमारे तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको देवी देवता के जो राजा होते हैं, जिनको इंद्र बोलते हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं। देयर आर ओनली 64 इंद्र, ये सारे उनकी पूजा करते हो। 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, अगेन टेक्निकल, 12 गुण सहित। ये जो बाकी जो ये 12 गुण है ना, ये अरिहंतों का टेक्निकल वर्ड है। बेसिकली इट जस्ट सेज कि इन लोगों में आश्रव नहीं है, इन लोगों में ममत्व नहीं है, इनमें परिग्रह नहीं है, इनमें शोक नहीं है, आसक्ति नहीं है। द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये वाला जो है वर्ड निर्ग्रंथ मतलब ये निर्ग्रंथ जो हम लोग जो धर्म है इसकी परूपना करते हैं, दे प्रपाउंड धर्म। ये अरिहंत जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, ये धर्म बनाते हैं। अनंत ज्ञान का मतलब होता है जिसको केवल ज्ञान होता है। सी 9th वन इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, केवल ज्ञान। सो दिस आर द इंडिकेटर्स, जिसको केवल ज्ञान होगा उसको केवल दर्शन तो होगा ही होगा। इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन हुआ अरिहंत भगवान का। आगे लिखते हैं कि ये रहते कहाँ हैं? अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। अगेन वो हमने जो अढ़ाई द्वीप का मैप देखा था उसमें 15 क्षेत्र देखे थे, वो है पृथ्वत्व। पृथ्वत्व का मतलब होता है 2+ मोर देन 2। तो पृथ्वत्व करोड़ केवली है, मतलब 2 करोड़ प्लस केवली भगवंत विराजमान है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारणहार, सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार। दैट्स नॉट अ सिंगल थिंग जो वो नहीं जानते देखते, पास्ट फ्यूचर सब में, इनफाइनाइट पास्ट इनफाइनाइट फ्यूचर को जानते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन फ्रॉम प्रतिक्रमण, जो हम संवत्सरी के दिन भी करते हैं, रोज करते हैं, दिन में 2 बार। संवत्सरी वाले दिन तो करते ही हैं, करते हैं। तो नाउ आई थिंक यू विल गेट अ गुड पिक्चर, एंड प्लीज ट्राई टू डू समायक, जिसके अंदर आप नमो को फील करो। आई एम अगेन टेलिंग यू, सिर्फ इसी से खुश मत हो जाओ कि हमको अरिहंत और सिद्ध को दिखाई हमको दे रहे हैं। यू हैव टू फील नमो। भगवान क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? नमो करो इन लोगों को, प्लीज नमो की भाव लाओ। दैट्स एन इमोशनल कंपोनेंट। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड। भगवती सूत्र में शतक 12 उदेशक 9 के अंदर 5 तरह के देव बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या उसमें पूछा गया है भगवान देवता कितने प्रकार के कहे गए हैं? तो वो बोलते हैं देवता इन 5 तरीके के कहे गए हैं। तो मैंने जो कर लिए हैं और जो करने वाली हूं, मैं उनके बारे में ही बोलती हूँ। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? एक जो देव है उनका नाम है देवाधिदेव। क्यों कहलाते हैं? मतलब ये जो होते हैं, तो कहते हैं उत्पन्न हुए केवल ज्ञान दर्शन के धारणहार को करने वालों को अरिहंत भी बोलते हैं, सर्वदर्शी भी बोलते हैं क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, और उनको देवाधिदेव भी बोलते हैं। तो we have there are lot of adjectives or the lot of synonym words, मतलब पर्यायवाची वर्ड्स बहुत हैं अरिहंत के। नेक्स्ट स्लाइड्स इफ आई कैन सी, कि अरिहंत और सिद्ध 3 नाम से हम, मतलब बहुत सारे नामों से डिस्क्राइब करते हैं, पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 3 नाम उठा रहे हैं। उनको देवाधिदेव भी बोलते हैं, उनको वीतराग देव भी बोलते हैं। वीतराग एडजेक्टिव उस आदमी के लिए लगता है जो राग और द्वेष करने की कैपेसिटी ही नहीं होती जिस आदमी में, मतलब वो चाह के भी राग और द्वेष नहीं कर सकते। क्यों? बेसिकली अरिहंत आगे, मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, बट जिसके 4 कर्म खत्म हो जाते हैं, स्पेशली मोहिनी कर्म, उसको वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती है राग द्वेष करने की।
तो वो वीतराग देव होते हैं। जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है वो सरागी लोग होते हैं। सरागी मीन्स राग के साथ, जिसमें राग होगा, राग मीन्स लव, जो लव होगा तो हेट तो होगा ही होगा। तो हम लोग सब सरागी लोग होते हैं, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उनके लिए वर्ड यूज होता है वीतराग देव। राग द्वेष का मतलब क्या है? Can you ask the question in the last? Is it possible? नहीं, राग द्वेष समझ नहीं आ रहा है। राग द्वेष, ओके, राग का मतलब होता है लव, द्वेष का मतलब होता है हेट। दे डोंट लव, दे डोंट हेट। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। ये बहुत मुश्किल है समझना कि महावीर स्वामी भगवान, जिसको मैं रोज वंदना करती हूँ, जिनको मैं रोज पूजा करती हूँ, मैं उन्हीं को ग्रेट बोलती हूँ, बट दे डोंट लव मी। फॉर देम, मैं और या दूसरे कोई भी इंसान है, कोई भी जीव है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे वो पत्थर का जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, वो सबको सेम तरीके से देखते हैं। क्योंकि हमको क्या होता है, हमेशा ये एलिमेंट लगता है कि मैं यदि भगवान को पूछती हूँ तो भगवान भी मेरे को एक अंदर से एक इफेक्ट होता है कि वो भी मुझे लाइक करते हैं, स्पेशल मेरे पे उनका हाथ रहेगा, मेरा वो ध्यान रखेंगे, ये तरह का नोशन होता है। बट द रियलिटी इज कि वो इतने वीतराग हैं कि वो हमको भी प्यार नहीं करते। ये है ना, गौतम स्वामी भगवान की स्टोरी से झलकता है। क्योंकि गौतम स्वामी भगवान को केवल ज्ञान ही नहीं हो रहा था जब तक महावीर स्वामी भगवान थे, क्योंकि उनको उनके साथ थोड़ा मतलब बहुत पूज्य भाव था, जिसको प्रमोद भावना बोलते हैं। तो अब ये प्रशस्त, इवन तो वो राग प्रशस्त था, फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था। दिस इटसेल्फ शोज कि वीतराग, नो लव नो हेट। राग एंड द्वेष मीन्स लव एंड हेट नहीं है जिसमें। इज दैट वीतराग मीन्स बियॉन्ड, they are beyond love and hate. Is it okay? Okay, the next word is सुदेव। सुदेव का मतलब ये होता है कि वो देव जिनको, सु का मतलब पॉजिटिव में होता है कि हम लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो इन दो देवों को हम सुदेव में लेते हैं। क्योंकि मेरा ओवरऑल टॉपिक सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की डेफिनेशन आती है सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा। तो मैं उनको सुदेव की कैटेगरी भी में भी डाल के उनको बता सकती हूँ कि अरिहंत सिद्ध सुदेव को क्वालिफाई करते हैं। आर वी क्लियर? ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर भगवान से पूछा गया कि यदि 5 तरह के देव हैं तो और कौन कौन तरह के देव हैं? तो उन्होंने बोला एक और तरह के देव हैं, उनको बोलते हैं नर देव। नर का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्यों में वो देवता के समान रहते हैं। क्यों रहते हैं? या तो उनकी इतनी जबरदस्त पुण्यवाणी होगी, या तो वो बहुत बड़ी चीज के धारणहार होंगे। तो ही कोई भी बड़ी चीज के धारणहार होते हैं, उनको मनुष्यों में देवता के समान या इंद्र के समान, या मनुष्यों में हम गॉड भी बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, हे गौतम, जो राजा पूर्व पश्चिम दक्षिण में समुद्र उत्तर पर्यंत, हिमवंत पर्वत पर्यंत 6 खंड पृथ्वी, जस्ट इमेजिन, ये जो लाइन याद रखना, 6 खंड पृथ्वी, बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग 6 खंड। ये स्वामी चक्रवर्ती है। क्या बोला जाता है? 6 खंड का जो स्वामी होता है वो चक्रवर्ती होता है, जिसके यहाँ समस्त रत्नों के प्रधान चक्र रत्न उत्पन्न होते हैं। बेसिकली उनके पास 14 रत्न होते हैं। विल सी दैट। नवनिधि होती है, विल अगेन सी दैट। 32,000 राजा उनके अनुसरण करते हैं, मतलब 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन होते हैं। ठीक है। और ये पृथ्वीपति भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऑलमोस्ट मतलब नाथ होते हैं में। और मनुष्य इंद्र, मतलब मनुष्यों में इंद्र के समान, जैसे देवता का जो राजा होता है इंद्र, मनुष्यों में इंद्र के समान रहते हैं। इनको नरदेव बोला जाता है। आर वी क्लियर? तो टुडे दैट इज व्हाई भगवान ने 5 तरह के देव बोले। हमने एक तरह के देव देख लिए जो अरिहंत और सिद्ध होते हैं, वीतराग देव, देवाधिदेव देख लिया, सुदेव देख लिए। अभी दूसरे तरह के देव को मैं ले रही हूँ, जिसमें नरदेव होते हैं चक्रवर्ती, बट उनमें कुछ और भी होते हैं। तो वो थोड़े कम ज्यादा वेरिएशन ऑफ पुण्यवाणी की वजह से होते हैं। टुडे विल सी दैट। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या जो हम ईच टाइम साइकिल मतलब एक अवसर्पणी काल या एक उत्सर्पणी काल में हर टाइम में 24 तीर्थंकर होते ही होते हैं, राइट? ये भरत और एरवत क्षेत्र में ही होते हैं।
आप इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं, ऐसा कोई नहीं है जिनको 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं आते हैं। तो दीज आर द 24 तीर्थंकर भगवान। मैं ज्यादा इनके बारे में इसीलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वी ऑल नो, और ये सारे शलाध्य पुरुष में आते हैं, 63 शलाध्य पुरुष में इन 24 का नाम है। तो ये मनुष्यों में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें कैपेसिटीज होने की वजह से इनको शलाध्य पुरुष में लिया जाता है। इज इट ओके? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, तो ईस्ट साइकिल में 24 तीर्थंकर के साथ साथ 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं और 9 बलदेव होते हैं। आपने ऐसे ये सब वर्ड सुने हैं अपनी लाइफ में, मे बी यू कैन नॉट प्लेस देम, बट आपने भरत चक्रवर्ती का नाम सुना होगा कि ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े जो बेटे थे उनका नाम था भरत चक्रवर्ती। आपने ये सुना ही होगा। तो आपको लगता होगा ये कौन होगा चक्रवर्ती, पता नहीं क्या, मतलब व्हाट द थिंग्स आर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ भरत चक्रवर्ती कि ये पहले चक्रवर्ती थे। ये ऋषभदेव भगवान का जब शासन चल रहा था तब ये पहले चक्रवर्ती हुए। ठीक है, एक और चीज देखिए, ये शांतिनाथ 5th नंबर के शांतिनाथ चक्रवर्ती थे। 7th के जो अरनाथ लिखे हुए हैं और 8th के अंदर नहीं, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान। आप ये ध्यान से देखेंगे तीर्थंकर भगवान की स्लाइड देखना आप, तो आपको रियलाइज होगा कि ये तीनों हमारे 16th नंबर के तीर्थंकर हैं, 17th नंबर के तीर्थंकर हैं और 18th नंबर के तीर्थंकर हैं। इसका मतलब क्या कि शांतिनाथ भगवान 16th नंबर के तीर्थंकर होने से पहले वो जो थे, पैदा जब हुए, मनुष्य हुए, बड़े होके वो 6 खंड के राजा चक्रवर्ती हुए और फिर उन्होंने क्या किया, 6 खंड को छोड़ के दीक्षा ले ली। दीक्षा जब ली, साधु बने। उसके बाद जब केवल ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ तो वो तीर्थंकर भी बने, और तीर्थंकर का उन्होंने काफी धर्म की प्रभावना करके जब उनका आयुष खत्म हुआ तो वो सिद्ध भगवान, आज की डेट में सिद्ध भगवान है। तो शांतिनाथ भगवान 16th नंबर के, कुंथुनाथ भगवान 17th नंबर के तीर्थंकर और अरनाथ भगवान 18th नंबर के तीर्थंकर। लाइक आई एम जस्ट कोरिलेटिंग दोज नेम्स कि ये चक्रवर्ती भी थे और उसी टाइम साइकिल में ये भी थे। ठीक है, ओके। मैं पहले चक्रवर्ती के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताती हूँ कि कैन आई हैव द ज्योग्राफी वाला पेज, जम्बू द्वीप का पेज। ओके, ये जो जैन ज्योग्राफी है इसमें ये जम्बू द्वीप है सबसे मिडिल के अंदर। आपको ये ना, आई कीप रिपीटिंग दिस ज्योग्राफी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको समझ आना चालू हो जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द मेरू पर्वत, वी आर हियर, दिस इज भरत क्षेत्र, दिस इज भरत क्षेत्र। अगेन जम्बू द्वीप इज अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। तो सराउंडेड बाय वाटर का मतलब ये होता है, इफ यू सी दिस इज लवण समुद्र। तो ये जो पिंक एरिया है, ये जो पिंक एरिया है, दिस इज भरत क्षेत्र, वी आर हियर। मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। जूम इन यदि आप करेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये भरत क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट, या दिस इज वो जो पिंक कलर का जो पार्ट था वो जूम इन किया हुआ है। तो अगेन टेलिंग यू, व्हाइट कलर का जो है ये माउंटेन है, इसको बोलते हैं वेताड़िया पर्वत। ये पूरा देखिए व्हाइट कलर का माउंटेन है। तो व्हाइट कलर के माउंटेन से भरत क्षेत्र के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, नॉर्थ एंड साउथ हो जाते हैं। नाउ देयर आर 2 rivers which are flowing in this. One is the Sindhu Nadi and the other one is the Ganga Nadi. Because of these 2 rivers, this whole region is divided into 6 parts. मतलब ये पूरा जगह 6 हिस्सों में विभाजित हो गया है। जो जैसे ये वाला जो है ये पहला खंड माना जाता है। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है पहला खंड, ये फर्स्ट खंड है, हम यहाँ पे रहते हैं। हम ये पहला खंड है, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है, चौथा खंड ये है, 5वां खंड ये है, छठा खंड ये है। चक्रवर्ती जो होता है ये इन 6 खंड का राजा होता है, मतलब ये 6 खंड वो उसके अधीन होते हैं। वो उस पर ये 6 खंड के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये 6 खंड साधने के लिए ना, ये माउंटेन, ये जो वेताड़िया पर्वत है, इसके अंदर इसको हम क्रॉस कैसे करें, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस माउंटेन्स। माउंटेन को क्रॉस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नीडेड। तो इसी के लिए जो चक्रवर्ती होता है उसके पास 14 तरह के रत्न होते हैं। वो रत्न कौन से हैं, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। ये जो 14 रत्न है ये उनके
एकेंद्रीय रत्न, ये जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो लिस्ट है ना 7, वो एकेंद्रीय रत्न है, मतलब ये है एकेंद्रीय जीव, बट ये बहुत पावरफुल चीजें होती हैं, ये बहुत पावरफुल चीजें होती हैं जिनके साथ वो ये गुफाएं खोलते हैं। जब युद्ध करने जाना होता है तो इसके अंदर बैठ के भी जा सकते हैं, इसके अंदर अनाज उगा के पूरी सेना को खिला सकते हैं। सो ऑल दीज आर बेसिकली द रिसोर्सेज, इनके पास ये रिसोर्सेज होते हैं जिससे ये 6 खंड को साध लेते हैं। किसी और आदमी के पास ये 7 एकेंद्रीय रत्न नहीं होते हैं, जिनकी वजह से वो 6 खंड को नहीं साध सकते हैं। एनीवे, उन लोगों के पास ये पंचेंद्रिय मतलब मनुष्यों में ऐसे लोग जो सुपर ग्रेट होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि उस टाइम में बेस्ट कैपेसिटी होती है। जैसे सेनापति रत्न का मतलब होता है, देखो हर राजा का सेनापति होता है, बट ये ऐसा सेनापति रत्न होता है कि वो ही अपना दिमाग लगा के युद्ध में सारे काम कर लेता है। राजा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, उसको कोई नहीं हरा सकता। ही नोज ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉरफेयर। जैसे ये गाथापति रत्न होता है, तो और जितनी भी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे इकोनॉमी को कैसे हम बूस्ट अप करें, बेस्ट तरीके से आगे ले जाएं, तो वो यही बताते हैं। सब बिजनेस के ये परफेक्ट सिचुएशंस और कितना टैक्सेस होने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि इकोनॉमी बेस्ट तरीके से बिजनेस पूरे 6 खंड में अच्छे से चले, ये वो करते हैं। फिर ये जो होते हैं ये बेस्ट तरीके से सब चीजें बना के देते हैं कि जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं युद्ध के लिए, और ऑल्सो वो नगरी को बसाने के लिए, जो 6 खंड की नगरी। पुरोहित रत्न इज लाइक जो सही गलत बताते हैं, ज्योतिषिक चीजें बताते हैं कि आप ये कर लो वो मत करो। तो हमारी तरह जो पंडित होते हैं ये बता देते हैं, नक्षत्र तारों का इनको ज्ञान होता है। उनके पास बेस्ट स्त्री रत्न होता है। ये देखिए, उनके पास तो वैसे देखा जाए तो उनके पास 64,000 रानियां होती है, क्योंकि जब वो खंड साधने जाते हैं तो सारे राजा अपनी बेटियां या अपने जो बच्चे होते हैं उनको दे देते हैं शादी के लिए। बट उनके बावजूद जो वेताड़्य पर्वत, जो मैंने पिछली बार बीच में बताया था कि वेताड़्य पर्वत है, उसके ऊपर एक राजा रहता है जिसको गिरिराज बोलते हैं, वेताड़्य गिरिराज। वो अपनी बहन को देता है, जो बेसिकली स्त्री रत्न होती है। ये स्त्री रत्न होती है, इसके पास अमेजिंग क्वालिटीज होती है। वो क्वालिटीज मैं जस्ट बताती हूँ। उनमें इतनी कैपेसिटीज होती है कि यदि चक्रवर्ती राजा को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, वो छू भी ले तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। She knows exactly how to behave, what to do as a wife, not only as a wife but also कि वहां पे कंट्री के अंदर लोगों से बात करना, मतलब सोशल रिलेशनशिप में किसको कैसे रिलेट करना, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, क्या होना चाहिए नहीं होना। शी इज एन एक्सपर्ट वुमेन उस टाइम की, और दिखने में तो डेफिनेटली बहुत सुंदर होती ही है। अश्व मतलब बेस्ट हॉर्स होता है, एक बेस्ट एलिफेंट भी होता है उनके पास। मैं ये 14 जो रत्न होते हैं ना, उनके साथ साथ उनके पास 16,000 देवता उनके अधीन होते हैं। आपको पता है 16,000 देवता कैसे अधीन होते हैं? ये देखिए, ये 14 जो रत्न होते हैं, 14 हर रत्न के साथ एक एक हजार देवता उसको धारण किए हुए होते हैं। मतलब हर रत्न, जैसे यदि ये पहला चक्र रत्न है, उसको 1,000 देवता उनको गवर्न करते हैं, उनको चलाते हैं। ठीक है, तो ये 14 रत्न हुए, तो 14,000 देवता तो वही हो गए, बचे 2,000। तो चक्रवर्ती के राइट हैंड में 1,000 और लेफ्ट हैंड में 1,000, मतलब इस तरह से 16,000 देवता चक्रवर्ती के अधीन होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट वैसे सेवा करते हैं जैसे मनुष्य चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, ये देवता उनकी सेवा करते हैं। राइट, जस्ट इमेजिन, एक मनुष्य जो है, जो 6 खंड का राजा है, चक्रवर्ती है, उसको 16,000 देवता उनके अधीन है। व्हाट ग्रेट थिंग्स आर। Then I'll just give you an idea उनकी और क्या क्या चीजें, उनकी चक्रवर्ती की कितनी और ग्रेट होती चीजें हैं। उनकी 9 निधियां होती है। 9 निधि, कैन वी गो टू द प्रीवियस भरत क्षेत्र स्लाइड? ओके, 6 खंड को जब वो साधते हैं तो भरत क्षेत्र के बीच में ना, ये पहले ये ऑलमोस्ट, ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हो, इसको तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ इज लाइक शीशोर को तीर्थ बोलते हैं। वहां पे 9 निधि होती है। निधि का मतलब ये होता है कि
जहां ऑलमोस्ट रूम जैसे होते हैं। निधि मतलब 9 बड़े बड़े कमरे होते हैं जो जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं। उसके अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी किताबों में लिखी होती है कि बेस्ट, यदि कॉटन का कपड़ा सॉफ्टेस्ट बनाना है तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे होती है, यदि मुझे एरोप्लेन्स बनाने हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे लिखी हुई है। कई चीजें भी मिलती हैं और टेक्नोलॉजी लिखी हुई भी मिलती है, जिनको कोई ना कोई अडेप्ट करके बना भी सकता है और वो चीजें बन जाती हैं। तो ये जो कमरे होते हैं ये जमीन के अंदर होते हैं। तो ये जैसे जैसे चक्रवर्ती 6 खंड साधता है, जैसे यहाँ से दूसरे खंड में गए, तीसरे खंड में गए, वो मतलब वो जीतने के लिए वो कंट्रीज, तो वो चौथे खंड में गए, पांचवें छठे खंड में गए। ये निधियां उनके साथ साथ चलती हैं और एंड में आके चक्रवर्ती के महलों के नीचे, मतलब उनकी राजधानी के नीचे वो हो जाते हैं। तो कभी भी उनको टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें चाहिए तो वो ऑल दे हैव टू डू इज उनको नीचे जाना होता है उन कमरों के अंदर, और वो सब चीजें वहां से ले आते हैं। चक्रवर्ती की इतनी ऐसी निधि होती है कि उसमें से जितना मर्जी सामान निकालते जाओ। जैसे सोना कैसे बनाना, गोल्ड के तो सोने की मोहर बनानी है तो गोल्ड आप जितनी मर्जी निकालते जाओ, वो टेक्नोलॉजी भी है और जितना तो भी कम खत्म नहीं होता है। यदि कम खत्म हो भी जाता है, चक्रवर्ती उन निधियों को वापस देखता है, अपनी आंखों से भी देखता है, तो वो निधियां फिर से भर जाती है। ये सारी चीजें पुण्यवानी से होती है चक्रवर्ती की। मैंने आपको चक्रवर्ती के बारे में इसीलिए बताया कि जिस आदमी की इतनी जबरदस्त पुण्यवानी होगी तो बट नेचुरल है कि जो नॉर्मल लेमैन है, लेमैन मतलब आम आदमी है, वो तो यही समझेगा ना कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अभी आप खुद देखिए, हमारे यहाँ कभी मोदी भी आ जाए तो सब लोग खड़े हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आई यू क्लियर? हाँ, चाहे वो 5 पदों में आए नहीं आए, फिर भी रिस्पेक्ट के तौर पे सब हो ही जाते हैं, क्योंकि देर इज अ पावर कमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग। वो आदमी तो 6 खंड का मालिक है, तो सोच लीजिए कितनी पावर वो जनरेट करते होंगे और जिसकी वजह से लोग उनको भगवान मान लेते हैं। ठीक है, तो कैन वी गो टू द शलाध्य पुरुष स्लाइड? ओके, आप देखेंगे आगम्स में इन सारे चक्रवर्ती की स्टोरीज आती है कहीं ना कहीं। ओके, जैसे उत्तराध्यान सूत्र के अंदर देखिए, ये शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, ये तब तो तीर्थंकर भगवान है, ये जो 3 है, तो इनकी स्टोरी तो तीर्थंकर चारित्र में ही आ जाती है। बट ये सनत कुमार चक्रवर्ती की स्टोरी भी आती है उत्तराध्यान सूत्र के 13th अध्ययन में, मतलब 13th चैप्टर में। ठीक है, कि ये जो सनत कुमार चक्रवर्ती होते हैं इतने ग्रेट होते हैं, इतने ब्यूटीफुल लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, कि इनकी तारीफ होती है कि बड़े दिखने में हैंडसम होते हैं। तो एक बार जब वो नहाने जाने वाले होते हैं तो उससे पहले कोई देवलोक के 2 देव आते हैं देखने के लिए कि बड़ी तारीफ सुनिए आपकी, कि आप बड़े हैंडसम दिखते हो, हम देखना चाहते हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं, और सच्ची वो बड़े इंप्रेस होते हैं, कहते हैं यार यू आर टू हैंडसम, यू आर वेरी गुड। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक काम करिए, मैं जब नहा के आता हूँ ना तब देखना, जब मैं नहा के सिंहासन पे अपने ज्वेलरी, अपने औसम कपड़े पहन के बैठता हूँ ना, तब आप मेरी देखना कि मैं कितना वाऊ लगता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो जब वो सिंहासन पे बैठते हैं सब अच्छे नहा धो के, कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के, तो वो बोलते हैं देखो अब मैं कितना ग्रेट लग रहा हूँ। तो वो 2 बोलते हैं कि नहीं, अभी आप इतने ग्रेट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर 16 महारोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आप यदि थूकोगे तो आपकी थूक में ही कितने कीड़े पिलपिला रहे हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती सोचते हैं कि मेरा लगता है पुण्य इतना ही था, पाप का उदय चालू हो चुका है, और बॉडी तो वैसे ही अशुचि है, कभी ना कभी तो वैसे भी चक्रवर्तीपन खत्म होना है, पुण्यवानी खत्म होती है। तो लगता है कि ये थोड़े वैसे ही पाप का उदय है कि मेरे में 16 रोग उत्पन्न हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये 6 खंड को त्याग के दीक्षा ले लेता हूँ। तो ये इन्होंने क्या किया, 6 खंड को छोड़ के दीक्षा ग्रहण की और आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त किया। यस, वो तीर्थंकर नहीं बने पर उनको केवल ज्ञान हुआ, राइट। इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि ये 3 5th 6th और 7th तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, तो बाकी सब भी जो थे वो सामान्य केवली हुए। जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए आरसी भवन के अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न होना बताया है। इन 12 में से
आगम सेज, मतलब महावीर स्वामी भगवान का कहना है कि 10 लोग, 10 पीपल गॉट केवल ज्ञान. ओके, सो दे वर ह्यूमंस आल्सो एंड दे गॉट केवल ज्ञान. आई लीव इट टू यू, डू दे क्वालिफाई अरिहंत एंड आर दे क्वालिफाइंग सिद्ध भगवान? आप ये सोच के रखिए, विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड में. आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि चक्रवर्तीपन कैसे मिलता है. बेसिकली जो साधु होते हैं, जैसे आज के साधु भी आप देखिए, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और जो साधु भगवान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धर्म ध्यान करते हैं. कोई भी पुण्यवानी के लिए नहीं करता है, करते तो सब मोक्ष के लिए हैं, करते तो सब संवर और निर्जरा के लिए है, कर्मों को हटाने के लिए ही करते हैं. बट जब जब संवर और निर्जरा हम करते हैं, तब तब पुण्य का बंध तो ऑटोमेटिक होता ही है, चाहे मांगो चाहे नहीं मांगो. जैसे कहते हैं कि एक किसान है, वो जब खेत के अंदर गेहूं उगाता है, तो वो गेहूं के लिए फसल बोता है. तो जब वो गेहूं काट लेता है, तो वो जो पूरा मतलब जो वो होता है, ग्रास होती है, वो गायों का चारा बन जाता है, जिसको बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं. बाय प्रोडक्ट मतलब मुझे तो गेहूं चाहिए थी, बट ये तो एक्स्ट्रा उत्पन्न हो गया है, फिर तो वो गायों का चारा यूज हो जाता है. तो वैसे ही आप गेहूं समझिए, मोक्ष के लिए साधना होती है, पर पुण्यवानी बाय प्रोडक्ट है. बाय प्रोडक्ट मतलब ये तो होती ही होती है उत्पन्न. तो जब उत्कृष्ट साधना होती है, तो पुण्यवानी से 14 ये जो चक्रवर्तीपन की प्राप्ति होती है. ठीक है, तो 10 चक्रवर्ती उस धर्म साधु बने में, बहुत उत्कृष्ट धर्म की पालनी से चक्रवर्ती बने थे. इनमें से 2 लोग हैं, एक शुभम 8th नंबर के शुभम, और लास्ट के जो 12th नंबर के हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो हैं, ये दोनों अलग तरीके से पुण्यवानी जनरेट उन्होंने की. मैंने आपको बताया पुण्यवानी 2 तरीके से जनरेट होती है. कैसे जनरेट होती है? मैंने एक तो संवर और निर्जरा की, जैसे आज के साधु कर रहे हैं, जैसे आज के श्रावक संवर और निर्जरा करते हैं, तब पुण्य का बंध तो है ही है. एक तो ये बहुत अच्छे तरीके की पुण्यवानी है, ऐसा ही करना चाहिए. बट एक और तरीके की पुण्यवानी है, उसको बोलते हैं निदान. निदान का मतलब ये होता है कि कर तो धर्म ध्यान ही रहे थे, कर तो साधुपना ही पाल रहे थे, बहुत अच्छा धर्म ध्यान कर रहे थे, संवर निर्जरा भी ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन किसी टाइम पे उनको किसी भी कषाय के उदय से, कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ के उत्कृष्ट उदय से, उनको या तो गुस्सा आ गया, या तो मन कर गया यार मुझे तो बहुत चीजें चाहिए, या तो मान आ गया, किसी भी वजह से उनका मन करता है कि यार मैं चक्रवर्ती बन जाऊं. और उनके मन में ये इच्छा के साथ साथ उनके वो सोचते हैं कि मैंने जो भी धर्म साधना की है, वो उसके एवज में मुझे वो उसके बदले मुझे कुछ चीज मिलनी चाहिए, तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊं. इट इज ऑलमोस्ट लाइक बेच दी उन्होंने अपनी धर्म साधना. बेच दी का मतलब होता है बार्टर कर लिया. मुझे मिलना था मोक्ष, और मैंने क्या बोला, जैसे मोक्ष तो देखो हीरे का हार, जैसे मेरे पास एक हीरे का हार है, मुझे भूख लगती है, एक टाइम का खाना चाहिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मैं एक हीरे का हार जो करोड़ों में होता है, वो मैं किसी को दे देती हूँ और बोलती हूँ मुझे एक टाइम का खाना दे दो. आप बोलोगे कितनी बेवकूफ हो कि यार इतना बड़ा हार जो है करोड़ों का, उसमें आप एक टाइम का खाना मांग रहे हो. हम एग्जैक्टली ये करते हैं. हमारी धर्म साधना से हमको मोक्ष मिल सकता था, पर हम मोक्ष नहीं लेते, और हम क्या मांग लेते हैं, ये चक्रवर्ती 6 खंड का राजा बनना मांग लेते हैं. देखो, जो आप यदि चक्रवर्ती बन भी गए, तो कभी ना कभी तो आप भी मरोगे, क्योंकि ह्यूमंस हैव टू डाई, हमने पहले भी देखा है. तो कभी ना कभी वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो निदान करना नहीं चाहिए. बट ये लोग क्या करते हैं, निदान करते हैं, और ऊपर करने के बाद है ना, दे नेवर कम टू रियलाइज दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसका प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं. तो यदि आप में भी कभी लोभवश कभी भाव आ जाते हैं कि यार मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम उस पर रेक्टिफाई करते हैं. हम सोचते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, अगेन गोइंग बैक टू हमको तो मोक्ष के लिए हम साधना कर रहे हैं. वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स नो वी आर डूइंग इट फॉर मोक्ष, राइट. वैसे ही ये लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसका प्रतिक्रमण नहीं करते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, कब मतलब ये नहीं करते हैं, और वैसे ही मर जाते हैं. तो उनकी इतनी पुण्यवानी की वजह से वो लोग चक्रवर्ती बनते हैं.
आप बोलोगे यदि निदान से भी चक्रवर्ती बना जा सकता है और संवर निर्जरा करके जो पुण्यवानी जनरेट करते हैं उससे भी यदि चक्रवर्ती बना जाता है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं बताती हूँ कि यदि आप धर्म करके, संवर और निर्जरा करके आप पुण्य कमा के आप चक्रवर्ती बने, तो वो जो पुण्यवानी आपको खींचती नहीं है संसार के प्रति, वो आपको बोलती नहीं है रुक रुक संसार बहुत अच्छा है इसी में रहे, वो उस संसार को भी छोड़ के, दीक्षा लेके छोड़ के धर्म करने निकल जाते हैं और मोक्ष पाले, मतलब उनको केवल ज्ञान हो जाता है। बट जो निदान वाला आदमी होता है ना, उसको डिमांड होती है कि मुझे ये पुण्य मिले, डिमांड करते हैं, तो जो चीज मिलती है ना वो भी उनको खींचती है। और ये जो रिद्धि सिद्धि, ये जो 6 खंड का राज्य, उनको ये पुण्यवानी उनको पुल करती है, इतनी पुल करती है कि वो उस पुण्यवानी को छोड़ नहीं पाते हैं। ये चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, कि एक चक्रवर्ती, एक ब्रह्मदत्त है ना, प्रीवियस बर्थ में वो चांडाल था तो उसकी इंसल्ट भी होती रहती थी, और उसने सनत कुमार चक्रवर्ती को देख के ना निदान किया कि मैं भी चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, साधना का कोई फल हो तो मुझे, मैं चक्रवर्ती बनूंगा। बन तो गए, पर उनके प्रीवियस बर्थ का जो बेस्ट फ्रेंड था चित मुनि, उन्होंने निदान नहीं किया। वो इस भव में आके उनको बहुत बोलते हैं कि प्लीज ये 6 खंड का राज्य छोड़ दो और दीक्षा ले लो, तुम मोक्ष चले जाओगे, राइट? ये मोक्ष नहीं भी जा पाए तो देवलोक तो डेफिनेटली गारंटेड है, क्योंकि जो चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं या तो मोक्ष हो जाता है, पर मोक्ष यदि नहीं हो पाए तो वो देवलोक तो गारंटेड होता है, बट यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो नरक भी गारंटीड है। तो वो इतना समझाने के बावजूद, पूरी आगम में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की स्टोरी आती है कि इतना चित्तमुनि उनको समझाते हैं, लेकिन वो एक ही बात बोलते हैं, यार बहुत मजा आ रहा है 6 खंड का राज्य में, इतना मजा आ रहा है ना संसार में, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। अरे मैं कैसे अपनी स्त्री रत्न को छोड़ दूं, कैसे इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दूं, इतना लाइफ ग्रेट है यार, आई कैन नॉट लीव। दिस इटसेल्फ शोज कि वो पुण्य उनको कितना खींच के रखा, और वो उन्होंने क्या किया, 6 खंड का त्याग नहीं किया, और चक्रवर्ती पने में ही उनकी डेथ हो गई। जिसकी चक्रवर्ती पने में ही डेथ होती है वो जीव नरक में जाता है। ये दोनों जीव, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और जो सुभुम चक्रवर्ती थे, 7वीं नरक में उत्पन्न हुए। आर यू क्लियर? तो 12 चक्रवर्ती में से 10 हैव गॉट केवल ज्ञान, the 2 have not got केवल ज्ञान। Are you clear? Okay. I have explained Chakravarti. Now I am explaining वासुदेव। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है कि श्री कृष्ण वासुदेव? आपने सुना होगा, हिंदू लोग भी यही बोलते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव, उनको एड्रेस ऐसे ही बोलते हैं, राइट? आप देखिए हर टाइम साइकिल में जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, वैसे ही हर टाइम साइकिल में 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं, ये वाले प्रतिवासुदेव होते हैं, 9 बलदेव होते हैं। आप देखिए जो लास्ट नंबर का, 9th नंबर का जो है, श्री कृष्ण नाम के वासुदेव हुए, श्री कृष्ण, और जरासंध जो थे वो प्रतिवासुदेव थे, और बलदाऊ थे वो बलदेव थे। आप देखिए, आपको महाभारत की स्टोरी आप सबको पता होगी, राइट? आई एम अज्यूमिंग आपको सबको महाभारत की स्टोरी पता होगी। तो ये महाभारत की स्टोरी आती है 22 नंबर के तीर्थंकर की। जब आप चारित्र पढ़ते हो, अरिष्टनेमी भगवान का चारित्र पढ़ते हैं, तो अरिष्टनेमी भगवान के शासन काल में श्री कृष्ण नाम के वासुदेव हुए। आर वी क्लियर? हाँ। और जब रामायण होती है, रामायण में लक्ष्मण होते हैं। कैन यू सी दिस 8th नंबर का वासुदेव? हाँ, उस टाइम में रावण वॉज द प्रतिवासुदेव, और जिसको हम राम भगवान बोलते हैं, ही वॉज द बलदेव। ओके, मैं वैसे ही मैं इन सब का देखो, इन दोनों की स्टोरीज आपको पता है, इसीलिए मैं इन लोगों के बारे में आपको बता रही हूँ। इन लोगों में कोरिलेशन क्या होता है। हर टाइम साइकिल के तीसरे और चौथे आरे के अंदर जब ये वासुदेव उत्पन्न होते हैं, तो ये छोटे से कंट्री के मतलब ये राजा के बेटे होते हैं, मतलब ये लोग बहुत छोटे से कंट्री के राजा होते हैं, ठीक है? और 3 खंड, कैन आई हैव द भरत क्षेत्र स्लाइड, द नेक्स्ट वन, या दिस वन। देखिए, ये वासुदेव के पास ये जो 14 रत्न नहीं होते हैं, तो ये जो
ये जो वेताड़िया पर्वत है वो इनकी गुफाएं, जो गुफाएं मतलब टनल्स नहीं खोलने की इन लोगों में कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये लोग ऊपर के जो 3 खंड है यहाँ तक नहीं जा पाते हैं। सिर्फ नीचे के जो 3 खंड है, मतलब पहला खंड, सेकेंड खंड एंड द 6th खंड, ये 3 खंड के राजा होते हैं। आपने सुना होगा 3 खंड के राजा होते हैं वासुदेव। तो ये लोग 3 खंड के राजा कैसे बनते हैं? ये लोग छोटे से कंट्री के राजा होते हैं, पर एक और आदमी होता है जो जिसको बाद में प्रति वासुदेव बनता है। वो आदमी पूरे 3 खंड माइनस दैट स्मॉल कंट्री का राजा, मतलब जो वासुदेव होता है उस कंट्री के अधिपति होते हैं। प्रति वासुदेव बहुत ही ग्रेट आदमी होते हैं, मतलब उनमें बहुत पावर्स होती है, ग्रेट लोग होते हैं। हाँ, ग्रेट लोग होते हैं, बट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक गलती जरूर करते हैं। जैसे रावण बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं, बट उन्होंने एक गलती की, आप सबको पता है क्या? तो उसकी वजह से वासुदेव उनसे युद्ध करते हैं। तो जब युद्ध होता है वासुदेव और प्रति वासुदेव के अंदर, अच्छा मैं एक चीज बोलना भूल गई, वासुदेव और बलदेव हमेशा दोनों भाई होते हैं, दे आर ऑलवेज ब्रदर्स। जो उनकी मम्मीज होती हैं दे कैन बी डिफरेंट, बट पापा एक ही होते हैं, मतलब दे आर पापा उनके एक ही होने की वजह से दे आर नोन एज ब्रदर्स। और उन दोनों में बहुत प्यार होता है। तो आप देखिए लक्ष्मण और राम में बहुत प्यार था, कृष्ण वासुदेव और बलदाऊ में बहुत प्यार था। तो दो भाई अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। पर वो जब ये 3 खंड साधते हैं तो वासुदेव लोग 3 खंड को जब इनमें युद्ध होता है वासुदेव और प्रति वासुदेव के अंदर एट सम पॉइंट, तो प्रति वासुदेव अपने हाथ का जो चक्र होता है, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, वो फेंकते हैं वासुदेव को मारने के लिए। पर वासुदेव में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मरते नहीं है उस चक्र से और उनको धारण कर लेते हैं, मतलब ही इज एबल टू हैंडल दैट चक्र। वो उनको धारण करते हैं और उसी चक्र को फेंक के वासुदेव को मार डालते हैं। ऐसे स्टोरीज में आता है। सुदर्शन चक्र जो होता है प्रति वासुदेव का होता है, वो वासुदेव ले लेते हैं और उसके बाद वो वासुदेव के पास ही रहता है और ऐसे वो प्रति वासुदेव को मार देते हैं। ओके, कैन आई हैव द शलाध्य पुरुष स्लाइड? जितने भी वासुदेव होते हैं निदान से बनते हैं। निदान मतलब मैंने आपको पहले भी चक्रवर्ती में बताया कि 2 लोगों ने निदान किया। वासुदेव सारे ही निदानकृत होते हैं, मतलब निदान करके वासुदेव बनते हैं। निदान में एक प्रॉब्लम आती है, आप निदान जब तक आपका इफेक्ट रहता है आप सम्यक ज्ञान कर सकते हो और सम्यक दर्शन कर सकते हो, पर सम्यक चारित्र आप में नहीं आएगा। चारित्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप व्रत पचखान कुछ भी बॉडीली एक्टिविटी नहीं कर पाओगे व्रत पचखान लेवल की। तो आप देखिए हिंदू लोग भी तो यही बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण वासुदेव एक व्रत भी नहीं ले सकते थे। हम तो बोलते हैं कि वो नवकारसी तक छोटा सा व्रत भी ग्रहण करके उसको पाल नहीं सकते हैं, पर ये हिंदू लोग भी बोलते हैं कि वो व्रत नहीं ले सकते थे, राइट। सारे वासुदेव जो होते हैं वो निदानकृत होते हैं और निदानकृत होने मरने से पहले उन लोगों ने बहुत धर्म ध्यान भी किया। उनको इस सम्यक दर्शन की वजह से उन लोगों ने उनको पता था द्वारिका जल जाने वाली है, तो उन्होंने बहुत लोगों को पुश किया, नहीं नहीं मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि निदानकृत हूं। जितने लोग द्वारिका में दीक्षा लेना चाहते हैं मैं उनकी जो पीछे रह जाएंगे लोग उनकी सेवा करूंगा, प्लीज आप दीक्षा लो। ही लिटरली पुश्ड पीपल इन द्वारिका टू टेक दीक्षा। कहते हैं द्वारिका आधी खाली हो गई थी, उन्होंने दीक्षा दिलवा के कितने लोगों को तारा। इस उत्कृष्ट भावों की वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, मतलब वो हमारे अगले टाइम साइकिल के 12th नंबर के अम्मम नाम के तीर्थंकर बनेंगे। मतलब अभी महावीर स्वामी भगवान का पूर्व भव देखिए, ये महावीर स्वामी भगवान का ये नाइसार के भव से जिसमें उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की थी। आप 18th नंबर का उनका भव देखिए, ये जो 18th नंबर का भव है त्रिपुष्ट वासुदेव, राइट। उसके बाद उनका क्या हुआ, त्रिपुष्ट वासुदेव के बाद उन्होंने ये त्रिपुष्ट वासुदेव वही भव है जिसमें उन्होंने शैया पालक के कानों में कीले गाड़े थे। त्रिपुष्ट वासुदेव के बाद वो देखिए ये फर्स्ट नंबर का वासुदेव है, देखिए वासुदेव का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, त्रिपुष्ट वासुदेव। आर यू क्लियर? हाँ,
तो इसका मतलब जो पहले वासुदेव थे इस अवसर पर निकाल के, वो त्रिपुष्ट वो महावीर स्वामी भगवान का ही जीव था. कैन आई गो बैक टू महावीर स्वामी भगवान पूर्व? या, थैंक यू. या आप देखिए, महावीर स्वामी भगवान जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के बाद 7वीं नरक में गए. 7वीं नरक में क्यों? उनके कर्म ऐसे थे कि उनको 7वीं नरक में जाना पड़ा. राइट? मैं अभी भी बोल रही हूं, जस्ट बिकॉज मैंने उनको नरक में बोला कि वो अभी नरक में है, तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि नरक में तीर्थंकर नाम गोत्र वाले भी अभी असंख्यात हैं. असंख्यात लोग वहां बैठे हुए हैं नरक में. ओके, और वहां से निकल के तीर्थंकर बनेंगे. जस्ट इमेजिन, यदि वो निकल के लास्ट एक भव तीर्थंकर बन रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट बैड. ओके, तो 7वीं नरक में गए. उसके आप एक टाइम पे ना महावीर स्वामी भगवान देखिए, ये 23rd नंबर का भव देखिए, प्रिय मित्र चक्रवर्ती भी बने. वो भरत क्षेत्र में नहीं बने, महाविदेश क्षेत्र में बने, पर चक्रवर्ती 6 खंड के राजा भी बने. ठीक है, जिसके बाद उन्होंने दीक्षा भी ली थी, जिससे वो देवलोक भी गए थे. ओके, जस्ट टेलिंग यू कि ये लोग द नेम्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन. कैन आई गो टू द शलाघर? आप देखिए, त्रिपुष्ट वासुदेव ये महावीर स्वामी भगवान का जीव है. आज की डेट में ये कहां पे है? जस्ट बैटरी इज लो, सॉरी. आज की डेट में त्रिपुष्ट वासुदेव जो है, उनका क्या है? वो आज मोक्ष में बैठे हैं. महावीर स्वामी भगवान का जीव आज मोक्ष में बैठा है. इसीलिए आपको लगता है कि मैंने गंदा बोला, वासुदेव नरक में जाते हैं, बट याद रखना, जितने भी शलाघ्य पुरुष हैं, ये निकट भवी बोले जाते हैं. निकट भवी का मतलब ये होता है कि यदि वो मोक्ष में उसी भव में नहीं गए, इस भव के अंदर, तो वो बहुत ही जल्दी मोक्ष में निकल जाएंगे. तो ही वो इस लेवल की, एडवांस लेवल की पुण्यवानी जनरेट कर पाते हैं. तो ये निकट भवी होते हैं. तो इवन दो वासुदेव नरक में जा रहे हैं, पर निकट भवी होने से इनकी चीजें अच्छी होती हैं. इज इट ओके? ओके, ओके. द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन इज अबाउट प्रति वासुदेव. प्रति वासुदेव वो आदमी होता है जिनको वासुदेव मार डालते हैं. राइट? तो बट नेचुरल है कि वो लोग ने एक गलती की होती है, वो एक गलती छोटी गलती नहीं होती है, बहुत बड़ी मैसिव गलती होती है. ऐसी गलती होती है जो माफ करने योग्य नहीं होती है. तो ये लोग भी मर के नरक में ही जाते हैं. इज इट ओके? अगेन द सेम क्वेश्चन, क्या ये लोग बेकार हैं? इनको गाली देनी चाहिए? बट नेचुरल नहीं देनी चाहिए. क्यों नहीं देनी चाहिए? ये निकट भवी है. हमको हमारा पता नहीं कि हम मोक्ष कब जाएंगे, बट ये सारे निकट भवी होते हैं. इज इट ओके? ओके. नेक्स्ट मैं आपको बलदेव के बारे में बताती हूँ. बलदेव में क्या होता है? ये वासुदेव के भाई होते हैं, ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर. बट हमेशा वासुदेव पहले मरता है. हमेशा जब वासुदेव मर जाता है, बलदेव उनको इतना प्यार करते हैं, मतलब द लव, द बॉन्ड बिटवीन वासुदेव एंड बलदेव इतना स्ट्रांग होता है कि वो बलदेव बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा भाई जिसको मैं इतना प्यार करता हूं मर गया. वो उसको इस बात को हजम ही नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह से वो इतने सैड हो जाते हैं, इतने सैड हो जाते हैं कि वो 6 महीने तक तो दुखी रहते हैं. और फिर जब उनको पहले देवलोक के इंद्र भगवान उनको प्रतिबोध देते हैं और बोलते हैं ना, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, मतलब बहुत टाइम हो गया. तो जब वो उसमें सैडनेस में से निकलते भी हैं, तो उनको वैराग्य आ जाता है और वो सारे दीक्षा ले लेते हैं. अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, वो संसार के स्वरूप को जान जाते हैं कि यार मेरा बेस्ट भाई जिसको मैं इतना प्यार करता था वो भी नहीं रहा, तो वैसे भी संसार में कुछ रहने वाला नहीं है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा. तो उसकी वजह से उनको वैराग्य आता है और वो सारे, तो ये सारे बलदेव ने दीक्षा ली थी. यहां तक कि राम, जो रामायण में राम है, उन्होंने भी लक्ष्मण की डेथ के बाद दीक्षा ली. श्री कृष्ण की डेथ के बाद बलभद्र ने दीक्षा ली. इसीलिए बलदेव को अमर पदवी बोलते हैं. अमर का पदवी मतलब इस पद में रह के कोई भी मरता नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पद का पहले ही त्याग कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं. नाउ मैं तो सारे लोगों के बारे में यही स्टोरी समझना कि उन लोगों ने दीक्षा ले ली, एट सम पॉइंट केवल ज्ञान हुआ. बट एक जो लास्ट वाले बलभद्र की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं स्टोरी बताती हूँ. कृष्ण वासुदेव के बाद बलभद्र मुनि जो थे उन्होंने दीक्षा ले ली, बलदाऊ ने दीक्षा ले ली.
दीक्षा के बाद एक्चुअली ये शलाध्य पुरुष जो होते हैं ना, वो इतने हैंडसम होते हैं, बेस्टम बेस्ट उनकी बॉडी होती है, तीर्थंकर भगवान की भी बेस्ट बॉडी होती है, चक्रवर्ती वासुदेव की भी ऑसम लुकिंग होते हैं, इतने वंडरफुल हैंडसम लुकिंग होते हैं कि लोग देखते रह जाएं। तो बलदाऊ इतने हैंडसम होने की वजह से जब वो दीक्षा लेके जा रहे होते हैं तो देर आर पीपल जो उनको देखते ही रह जाते हैं और वो अपनी आंखें नीची नहीं कर पाते उनकी सिर्फ उनकी ब्यूटी देख के। तो एक बार क्या होता है कि जब ऐसे बलदाऊ जा रहे होते हैं तो एक लेडी मटके के ऊपर रस्सी बांधने की जगह अपने बेटे के गले में रस्सी बांध देती है, बिकॉज शी इज लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ ये बलभद्र साधु। तो बलभद्र साधु उनको चेताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बट देन ही रियलाइजेस कि मेरी बॉडी इतनी हैंडसम है कि वो मुसीबत बन गई है, उसको देख के कितने लोगों के भाव गिरते हैं, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इट इज बेटर कि मैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे नहीं रहूं, ये सोच के वो जंगल में रहने का पचकान ले लेते हैं और वो जंगल में ही रहते हैं ना। जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को बट नेचुरल बहुत कम जाएंगे तो खाने पीने की भी प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे एक डियर होता है, डियर मतलब हिरन होता है, वो रहता है। तो उसको हिरन को जब भी पता लगता है कि कोई भी जंगल में आया, जैसे कोई लकड़ी काटने आया, जैसे कोई गाय चराने आया, कोई भी आदमी यदि जंगल में आता तो जल्दी जल्दी वो डियर जाता, इस साधु के कपड़ों को खींचता, मतलब अपने मुंह से खींचता, इंडिकेशन देने के लिए कि चलो मेरे साथ। तो ये बलदाऊ उनके पीछे पीछे वो डियर के पीछे जाते और वो वहां ले जाता जहां पे वो आदमी आए हुए थे, तो उनको गोचरी मिल जाती और उनको खाने को मिल जाता। बलदाऊ ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार एक आदमी जब ऐसे आया और हिरन उनको लेके गया था, तो उस वक्त हवा चलती है और एक पेड़ गिरता है। पेड़ के नीचे वो जो दान देने वाला था, जो उत्कृष्ट भावों में मतलब दान दे रहा था साधु को कि यार जंगल में मुझे साधु मिल गया, मजा आ गया, मैं अपना खाना उनको देता हूँ, ये सोच के वो उनको खाने दे रहा था। उनके भी उत्कृष्ट भाव थे, डियर के तो उत्कृष्ट भाव थे कि अरे यार आज तो मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ इस साधु को, उसको खाना मिला, पता नहीं कितने दिनों बाद खाना मिला, ही इज ऑल्सो उत्कृष्ट भाव। और बलदाऊ तो वैसे ही साधु थे, साधु के तो हर बार उत्कृष्ट भाव होते हैं। तीनों उत्कृष्ट भाव में मरते हैं और पांचवें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो आज की डेट में 9 बलदेव में से जो पहले 8 हैं सारे को केवल ज्ञान हुआ, सारे मोक्ष चले गए। जो बलभद्र थे उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, लेकिन उनकी टाइम होता तो वो भी मोक्ष चले जाते, पर उनकी आयु छोटी थी, डेथ जल्दी हो गई तो वो देवलोक में उत्पन्न हुए। तो बलदाऊ कुड नॉट गो टू मोक्ष, गेट केवल ज्ञान, रेस्ट ऑल डेड। ओके, आपको मैंने ये सब चीजें इसीलिए समझाई है कि क्योंकि हम लोग बचपन से जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग इन लोगों में से रामायण, महाभारत, इन सब लोगों में से इन सब के नाम हमने सुने हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, लव कुश। रामायण में लव कुश का भी नाम आता है। क्या हमको पता है कि किसको केवल ज्ञान हुआ, किसको नहीं हुआ? जैसे रामायण आप देखिए तो रामायण में राम को हो गया, पर लक्ष्मण को केवल ज्ञान नहीं हुआ। सीता देवलोक में गई, बट जो राम के 2 बेटे थे लव और कुश, उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, उनको केवल ज्ञान हो गया। हनुमान जब लव कुश दीक्षा लेते हैं तो हनुमान जी भी राम को बोलते हैं कि मुझे भी संसार त्याग के दीक्षा लेनी है, और राम भगवान तब उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये दीक्षा आराम करना, इतना क्यों बेवजह पे दीक्षा लेके इतनी लाइफ डिफिकल्ट करता है, उनके दिमाग में ये आता है। तो इंद्र पूछते हैं कि राम चरम शरीरी हैं, फिर भी उनको दीक्षा के प्रति इतना ग्रेट फीलिंग क्यों नहीं है, राइट? मतलब ये सवाल आता है, मतलब चरम शरीरी जीव भी ऐसा सोच सकता है, ये ताज्जुब है। फिर हनुमान जी दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। तो हमारे जैन रामायण जो आप है ना 20th नंबर के तीर्थंकर की चारित्र में जैन रामायण पढ़ोगे तो उसमें से आप देखोगे कि हनुमान जी भी मोक्ष चले गए, लव कुश मोक्ष चले गए, राम मोक्ष चले गए। तो दे क्वालिफाई इन सुदेव, दे क्वालिफाई इन अरिहंत एंड देन सिद्ध। आर यू क्लियर? मतलब अरिहंत थे, भारत के 5 पांडव थे, आपको पता है 5 भाई पांडव थे, वो सारे लोग दीक्षा लेते हैं और धर्म साधना करके मोक्ष जाते हैं।
द्रौपदी भी दीक्षा लेती है, बट वो उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, वो देवलोक में उत्पन्न होती है। ऐसे सब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको सबको पता लगेगा कि हर आदमी में किसको केवल ज्ञान हुआ, किसको नहीं हुआ। why the whole exercise of telling you all these things is, हम लोगों को सबको रामायण महाभारत पता है, बट वी डोंट नो कि जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग क्या हैं, राइट? मेरा टॉपिक जो है, अल्टीमेट टॉपिक है, एक मिनट, मेरा अल्टीमेट टॉपिक सम्यक दर्शन का है। मेरा काम है आपको सम्यक दर्शन के बेसिक फंडामेंटल सिखाना। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है सही, दर्शन का मतलब होता है देखना, सही तरीके से देखना। आर यू क्लियर? अभी तक हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हम जिसको सबको डाल देते थे, अरिहंत में भी डाल देते थे, सिद्ध में भी डाल देते थे। मैं आप भगवान का ज्ञान नहीं होने से हम लोग सबको अरिहंत में भी डाल देते थे, सिद्ध भी डाल देते थे। हमारे में से जो ऑडियंस है उनमें से बहुत लोग ऐसे करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब करते थे, आई एम श्योर बहुतों को फिगर्ड आउट था। उनके लिए मैं ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है, मैं उन लोगों को रीच आउट करना चाहती हूँ जिनको नहीं पता था। मैं यदि उनको अरिहंत और सिद्ध पद में से बता रही हूं कि उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो वो लोग कौन हैं? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो लोग इनमें से कुछ हो सकते हैं, उनकी साधना अच्छी हो सकती है। जैसे बलदाऊ बहुत अच्छे उत्कृष्ट लेवल के साधु, मतलब नमो लोए 5वें पद में आप उनको वंदन कर सकते हो, पास्ट पर्याय से, कि पिछले भवों में जब वो बलभद्र नाम के साधु थे तो कितनी जबरदस्त साधना थी, वो सोच के पास्ट पर्याय से उनको वंदन नमस्कार कर सकते हो, ठीक है? बट अभी वो 5वें देवलोक में है, अभी आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ। मेरा काम है जो जैसा है आपको दिखाना, तो जो अरिहंत में है उनको अरिहंत में दिखाना, जो सिद्ध है उनको सिद्ध में दिखाना, जो अरिहंत सिद्ध में नहीं है और अभी तक आप सोचते चले आ रहे हो कि नहीं वो तो ये सारे लोग यार भगवान है यार, मैं तो किसी को भी हाथ जोड़ के नवकार मंत्र पढ़ देता हूं, तो उनको निकालो उस अरिहंत पद सिद्ध में से। तो कहाँ डाल, कैसे उनको विजुलाइज करो, कहाँ डालो, उनको कैसे फिगर आउट करो, मैंने आज की क्लास में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो जैसा है उसको आप वैसा समझो। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप मुझे बोलो नहीं नहीं, आप इज्जत देने के लिए बोलो नहीं नहीं आप डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, तो आप गलत हो जाओगे ना। आप कैसे, आप मैं डॉक्टर नहीं हूं भैया, तो वैसे ही जो अरिहंत नहीं है आप उसको अरिहंत कैसे बोल सकते हो, जो सिद्ध नहीं है आप उसको कैसे बोल सकते हो सिद्ध? आर यू क्लियर? दूसरी बात है, यदि मैंने आपके सिस्टम में से कई लोगों को अरिहंत सिद्ध पद से निकाला है तो गुस्सा मत करो। जो लोग अरिहंत और सिद्ध पद में नहीं है और मैंने बोला है कि प्लीज आगम के एंगल से उनको बाहर निकालो अरिहंत सिद्ध पद में से, तो मैं बाहर निकाले वालों को गाली नहीं दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बेकार हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे हैव नो यूटिलिटी, मैं उनको बोल रही हूँ जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। आदि क्लियर? जो जैसा है उसको, सम्यक दर्शन मतलब जो जैसा है उसको देखो। तो आप प्लीज उनको, उनका निरादर नहीं कर रहे, आप उनको ये नहीं बोल रहे ए तुम अरिहंत सिद्ध नहीं हो, बस उनको अरिहंत सिद्ध में ले रहे हो, अलग तरीके से देख रहे हो। आदि क्लियर? तो नो द्वेष टुवर्ड्स देम, आप अपने सिस्टम में बैठो, देखो अब तक आप जिन जिन को ले रहे थे, क्या जिनकी पूजा भक्ति कर रहे थे, हनुमान जी की, राम की, लक्ष्मण की, कृष्ण की, जिस जिस की कर रहे थे, यदि आप उनको अरिहंत सिद्ध में डाल रहे थे तो अभी सॉर्ट आउट करो, अपने सिस्टम में सॉर्ट आउट करो। स्लेट में पहले जिनके नाम लिखो और अपने सिस्टम में से जो नहीं है उनको रब आउट करके निकालो। इट इज योर जॉब टू डू दिस जॉब। जब आप ये काम कर लोगे, प्लीज उनके प्रति नमो की फीलिंग लाओ, नमो की फीलिंग। अगेन मैं आपको बोलती हूँ, मुझे यदि नवकार मंत्र पढ़ाना है तो अरिहंत पद पढ़ा रही हूँ, सिद्ध पद पढ़ा रही हूँ, 2 पद आपको काफी क्लैरिटी है। यस, एक टॉपिक इसमें रह गया है, वो है देवी देवता का, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो वो हम अगली क्लास में टोटल कंप्लीट फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन जब तक हम उनको नहीं डील कर रहे, जितना फिगर आउट होता है, अरिहंत सिद्ध को प्लीज बैठ के वंदना कीजिए। अगेन अरिहंत सिद्ध के साथ साथ नमो वर्ड भी है नवकार मंत्र में, नमो को फील करो। नमो, आप सिर्फ इसी में खुश मत हो जाओ कि हमको अरिहंत और सिद्ध पद पता लग गया, उनको नमो फील करो। और वो फील करने के लिए सामायिक इज द बेस्ट वे।
प्लीज कोशिश करिए कि आज कहीं भी दिन में कभी भी एक समय करो जिसमें एक एक लोगों को लो और उनको बोलो कि मैं अभी तक अज्ञान, ऐसा हो सकता है कि आपको ये बात पता नहीं थी और अभी पता लगी हो, तो बोलो कि मैं अभी तक आपको अज्ञान दशा में इस पद में डाल रहा था, पर अभी मुझे स्वरूप पता लगा। तो जो हम 20 साल के हो गए, 30 साल के, 40 50 साल के, इतने सालों के हो गए और अभी तक हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है कि हमारे भगवान कौन है, हमको कौन किसकी पूजा करनी है, और यदि पूजा करनी भी है तो हम उनके प्रति कितना नम रहे हैं, कितना झुक रहे हैं, कितना नमो मतलब पूज्य भाव ला रहे हैं, राइट। कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, नमो कैसे फील कर सकते हैं। मैंने बोला था स्काई इज द लिमिट। नमो आप सुपात्र दान की भावना भा के भी एक साधु के प्रति नमो की फीलिंग ला सकते हो। वैसे ही अरिहंत और सिद्ध को की स्तुति भी कर सकते हो, उनकी पास्ट पर्याय से भी उनको पास्ट में जो वो थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके कि आप बहुत ग्रेट हो। जैसे मैं घबरा जाती हूँ कई बार, बहुत चीजें टॉलरेट करती हूँ और फिर मुझे 4-5 बार संभाव से सहन करने के बाद मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं थोड़ा गुस्सा दिखाती भी हूँ और मेरे दिमाग में ये आता है कि यार बहुत टॉलरेट कर लिया, अब बोलना चाहिए और सामने वाले को बोल दूं, राइट। मेरे मन में ये आता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि पार्श्वनाथ भगवान को एक भव नहीं, लगातार 9-10 भव तक प्रॉब्लम्स एक ही आदमी से आती रही कमट के। आप पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी पढ़ोगे तो मैं सोचती हूँ कि आप हर बार, आपने कभी ये 6th और 7th भव में ये नहीं सोचा कि यार बहुत हो गया, बहुत टॉलरेट कर लिया, अब टॉलरेट नहीं करूंगा, अब मैं सुनाऊंगा और अब मैं भी रिटेलिएट करूंगा। आप हर भव में संभाव रखे तब जाके आप मोक्ष पहुंचे। बट मेरे को आप जैसा बना दो कि मैं जो मेरी बस हो जाती है मतलब थोड़ा टॉलरेट करने के बाद और बोलती हूँ कि मैं अभी और टॉलरेट नहीं करूंगी। मेरी सहनशीलता, मेरी ये जो है कि संभाव रखने की कैपेसिटीज बढ़ाते चले जाओ। पार्श्वनाथ भगवान आप में ये जो क्वालिटी है मेरे को दे दो, इज इट ओके? तो उस तरीके से भी आप उनको नमो की फीलिंग डेवलप कर सकते हो। एक एक आदमी की स्टोरी पढ़ो, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी पढ़ो और नमो अरिहंतानंद और सिद्ध भगवान को वंदना करो। एक एक आदमी की स्टोरी लो, एक एक तीर्थंकर भगवान की स्टोरी लो। प्लीज डू दैट। ये मैटर आपको कोई भी आगम में मिलेगा। उत्तराध्यान सूत्र also has a lot of stories. Please go ahead and read it. I am ending my class as far as giving discussion is concerned. If anybody has questions, please ask now.